हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यू स्ट्रक्चर। न्यू वीडियो के साथ साथ न्यू स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। बिना इस स्ट्रक्चर के आप इंग्लिश जब बोलने जाइएगा या लिखने जाइएगा, यस, वाइल रीडिंग यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ओके, इसलिए आपको ना ये स्ट्रक्चर जानना ही पड़ेगा। मैंने नोटिस किया है जब भी कोई बोलता है ना सेंटेंस वगैरह, इस स्ट्रक्चर का यूज होता ही होता है। बेसिकली आपको यूज करना ही पड़ ही जाएगा, जैसा ये स्ट्रक्चर है और जैसा इसका मतलब यूज है। इसका यूज ना डेली यूज में आता ही आता है, आपको करना ही पड़ेगा। ये समझो कि मस्ट है भाई। क्या है, कैसे, सब इसका ब्रेक डाउन करेंगे ताकि अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ जाए, दिमाग में चला जाए। बस दो तीन सेंटेंस बनाओ और दो तीन सेंटेंस बोलो, बस माइंड को प्रोग्राम करो और बोलो इंग्लिश जैसे बोलना, ठीक है। तो बस यही है। देखिए क्या है, नहीं सब आपको एकदम डिटेल में अच्छे से बताते हैं स्ट्रक्चर। देखिए, पहले स्ट्रक्चर नहीं देखते, इंडिकेशन देखते हैं कि इस मतलब स्ट्रक्चर से कैसा वाक्य बनेगा और कौन सा सेंटेंस हम लोग बोलेंगे, वो सब देख लेते हैं। देखिए, इंडिकेशन क्या है। ता रहता है, ता रहती है, ता रहते हैं, ता रहते हों। बेसिकली देखिए ये क्या है ना, ये इंडिकेशन इसलिए दिया गया है ताकि आपको समझ में अच्छे से आए कि जब भी आप कोई वाक्य को देखें या आपको कुछ लिख रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ भाई इस इंडिकेशन से मैच कर रहा हो, तो इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना हो, वो आपको माइंड में ट्रिगर करे और ताकि आप जाकर के बोले हाँ भाई मेरे को पता है ये स्ट्रक्चर से बनता है, ठीक है। तो बेसिकली इसी के लिए दिया गया ये इंडिकेशन कि जब भी आप हिंदी वाक्य के अंत में देखिएगा ये आएगा ही आएगा। ता रहता है, ता रहती है, तो रहते, ऐसे करके। बेसिकली इसका मतलब जानते हैं क्या निकलता है। जब आप कोई चीज को बोलते हैं कि उसको एम्फेसाइज करते हैं ना, थोड़ा सा पुल करके बोलते हैं, मतलब एम्फेसाइज कर देते हैं कि मैं ऐसा करता ही तो हूँ, मतलब करता रहता हूँ, ठीक है, ऐसा वाला सेंस में। देखिए मैं मतलब वाक्य दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। वाक्य बेसिकली हिंदी में, इंग्लिश में सेंटेंस। तो देखिए क्या है, तानिया सोते रहती है। अब वो क्या है ना, सोते ही रहती है, मतलब जब भी आप जा रहे हो मिलने, देख लो भाई तानिया सो रही है, ठीक है, मतलब वो सोते ही रहती है, मोस्टली अपना टाइम यहीं पे देती है। तो देखिए अब क्या, यहाँ पे इंडिकेशन है ता रहता है, ता रहती है, ता रहते हैं, तो रहते हैं। तो रहते हैं, ता रहते हैं, सब है ना। अब यहाँ पे जैसे कि देखिए सेंटेंस क्या, तानिया सोते, तानिया सॉरी रोते रहती है, ठीक है। मार्कर को क्या, चलिए तानिया रोते रहती है, ठीक है। तो तानिया रोती रहती है, ता रहती है आया ना, यहाँ पे क्या है, ता रहता है, ता रहती है, तो रहते हैं, जो भी। तो तानिया रोते रहती है यहाँ पे आया, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या पता चला कि हाँ मतलब कि इस सेंटेंस में इस इंडिकेशन को जो दिया है उसे मैच कर रहा है। और पता क्या चला कि वो मतलब मोस्टली टाइम अपना वहीं पे स्पेंड कर रही है, मतलब कि हाँ सोने में दे रही है, सोते ही तो रहती है, ऐसे, ठीक ठीक है, सोते रहती है। तो यहाँ पे क्या है, एक और देखते हैं। रोहित खेलते रहता है, मतलब वो रोहित को ना खेलने में मजा आता है इसलिए वो खेलते ही रहता है। क्या है, खेलते, ये लास्ट में ते रहता है, ठीक है, आया ना, ते रहता है। आप सोते ही रहते हैं, ठीक है, आप सोते ही रहते हैं, ते रहते हैं, आया ना। तो ये इंडिकेशन से ही मैच करेगा और सेंटेंस से पता चलेगा कि आप कोई काम नहीं करते लेकिन ज्यादा उस चीज पे काम करते हैं। जो चीज मतलब दो वर्क है, एक पे कम टाइम देते हो, दूसरे पे ज्यादा टाइम देते हो, ठीक है। तो वो आप करते ही रहते हैं वाले सेंस में आ जाए। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या है। देखिए सब्जेक्ट, एज यूजल सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट को तो पहले लगाना ही रहता है। तो अब ऐसा मत बोलिए कुछ और भी होता होता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो सब्जेक्ट प्लस रिमेन, रिमेन्स प्लस वी फोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ये वी फोर जो होता है ना, देखिए वर्ब का 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज कर रहे हैं, V4 यूज कर रहे हैं। तो V4 बेसिकली क्या होता है ना, कि जैसे कोई बेस फॉर्म होता है, ठीक है, बेस बेस वर्ब होता है। तो बेस वर्ब मतलब कि गो बेस हो गया, वॉक बेस हो गया, कॉल बेस हो गया, टॉक बेस हो गया। जो भी डिक्शनरी में आप देख रहे हो ना, बेस रहता है वो, मतलब जो है एज इट इज है, उसको चेंज करना रहता है अकॉर्डिंग टू योर टेंसेस, लाइक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जिस भी टेंस से रिलेटेड आपको सेंटेंस बोलना होता है ना, जहां पे आपको जो रिक्वायरमेंट होता है कि मेरे को पास्ट का बोलना है, प्रेजेंट का बोलना है, प्रेजेंट का बोलना है, तो आप वहां पे वर्ब को चेंज करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या हम लोग को है,
V4 का, तो V4 बेसिकली आईएनजी होता है, V4 बेसिकली आईएनजी होता है। और ये रीमेन्स जो है ना, ये बता रहा है इसके लिए, जब काम जो आप जो जिस काम को ज्यादा टाइम दे रहे हो, करते ही रहते हो, सोते ही रहते हो, खेलते ही रहते हो, खाते ही रहते हो, टीवी देखते ही रहते हो, मतलब करते ही रहते हो ज्यादा वो काम, उसके लिए है ये रीमेन और रिमेन्स। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या करना है। ये रीमेन और रिमेन्स जो है बेसिकली क्यों दो बार लिखा हुआ है, दो बार लिखने का रीजन है, एक रीमेन है, एक में एस लगा हुआ रिमेन्स है, जो कि प्लूरल एंड सिंगुलर के साथ ये यूज करना है। ठीक है, ये मैच करेगा प्लूरल एंड सिंगुलर के साथ। कैसे, देखिए बता देते हैं। रीमेन जो है यहाँ, ये रीमेन है सिर्फ, इसमें एस नहीं है, एस वाला यहाँ पे है। रीमेन, ये रीमेन है किसके लिए, प्लूरल के लिए है। ठीक है, प्लूरल में आता क्या क्या, आई यू वी दे एंड डबल नेम। जैसे बोलते हैं ना कि राम और श्याम, मतलब दोनों खेल रहे थे, राम एंड श्याम होता है, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वही है डबल नेम। जब भी डबल नेम भी आएगा तो प्लूरल में ही काउंट होता है। तो रीमेन को आप प्लूरल में यूज करेंगे, जैसे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ एंड डबल नेम के साथ। रीमेन्स एस लगाओ, ये V5 के लिए। बेसिकली हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट जैसे V1 और V5 लगाते हैं। V5 में ई और एस आ जाता है सिंगुलर के साथ, जब भी आपका सिंगुलर रहता है, ही शी इट, सिंगल नेम वगैरह, उसके साथ ई या फिर एस लगाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है ये सिंगुलर के लिए। सिंगुलर जैसे ये देखिए, फॉर सिंगुलर ही शी इट एंड सिंगल नेम। ठीक है, सिंगल नेम हो जैसे राम हो या श्याम हो, सीता हो, जो भी हो, और ही सी इट, ये सब क्या है, सिंगुलर में आते हो, तो सिंगुलर के साथ आपका रिमेन्स लगेगा। देखिए यहाँ पे नोट डाउन सब किया हुआ, रिमेन्स आ जाएगा सिंगुलर के साथ, ही शी इट एंड नेम के साथ। रिमेन्स आ जाएगा आई यू वी दे और डबल नेम के साथ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए, तानिया सोते रहती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये है मेरा वाक्य है, इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो पहले क्या बोल रहा है स्ट्रक्चर में, पहले स्ट्रक्चर में बोल रहा है सब्जेक्ट लेने के लिए। तो हम लोग सब्जेक्ट कैसे खोजते हैं, आपको पता है, मेरे वीडियो को आप देख रहे हो तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट होता क्या। बेसिकली सब्जेक्ट के द्वारा ना एक कार्य होता है, मतलब कि एक्शन होता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। कोई काम आप कर रहे हो, मतलब कोई भी एक्शन हो रहा है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मान के चलो आपको समझा रहा हूँ, तो समझाने का तो कार्य हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है ना वो कार्य। आखिर मैं आपको समझा रहा हूँ तो मेरे द्वारा क्या हो रहा है, वो कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है समझाने का, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाऊंगा। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है, तानिया सोते रहती है। सोने का काम किसके द्वारा हो रहा है, तानिया के द्वारा। बेसिकली कोई ऐसे ही तो कोई नहीं सो रहा, कोई तो बंदा या बंदी जो भी होगा सो रहा होगा। तो यहाँ पे तानिया सोने का काम कर रही है, तो तानिया सोते रहती है। सब्जेक्ट हम लोग मिल गया क्या, तानिया हम लोग का सब्जेक्ट है, तो तानिया का तानिया आ जाएगा। ठीक है, तानिया नेम है, प्रॉपर नाउन भी है, और अपना स्टार्ट भी पहले होता है कैपिटल, तानिया आ गया। ठीक है, अब क्या, तानिया देखिए क्या है यहाँ पे, रिमेन्स फॉर सिंगुलर, रिमेन क्या है फॉर प्लूरल। सिंगुलर में क्या है देख लेते पहले, ही शी इट एंड सिंगुलर नेम, मतलब सिंगल नेम, सॉरी सिंगल नेम। ठीक है, ही शी इट एंड सिंगल नेम। सिंगल नेम क्या है, यहाँ पे तो दो नेम है नहीं कि तानिया भी हो और राम भी हो, तानिया या सीता भी हो, नहीं, सिर्फ तानिया है। ठीक है, तो तानिया मतलब एक नेम है, तो तानिया ले लिया। अब तानिया क्या, सिंगुलर, रिमेन्स किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा। रिमेन और रिमेन्स है, तो यहाँ से इन दोनों में से पिक करना, मेरे को सिंगुलर मिल गया, सिंगुलर सब्जेक्ट मिल गया, तो रिमेन्स आ जाएगा। तो तानिया रिमेन्स, रिमेन्स बेसिकली किसके लिए था, इसके लिए आइडेंटिफाई किया तो रहती है, तो तानिया रिमेन्स आ गया। अब क्या एक्शन देखना, तानिया के द्वारा क्या काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। सोना का इंग्लिश क्या होता है, बेस फॉर्म जो होता है स्लीप होता है ना, लेकिन यहाँ पे सोना नहीं है, रोते हैं। हाँ, तो तानिया रिमेन्स, रोने का काम, यहाँ पे तानिया के द्वारा रोने का काम हो रहा है। ठीक है, तानिया के द्वारा रोने का काम हो रहा है। तो रोना, रोना का इंग्लिश आप देख लो डिक्शनरी में, बेस फॉर्म रहेगा, उसके साथ क्या करना है, आईएनजी लगाना है। वी फॉर्म बेसिकली आईएनजी होता है। तो तानिया रिमेन्स वीपिंग, ये वीप जो है V4, ये है वीप जो बेस फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा करके हम लोग V4 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट रिमेन और रिमेन्स, जब भी रिमेन और रिमेन्स आएगा तो V4 से बनेगा, आपको सेंटेंस कंप्लीट होगा। V4 लगा दिया, तानिया रिमेन्स वीपिंग। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इसमें है ही नहीं कि लगाना है, ऑब्जेक्ट रहता यूज होता, अदर वर्ड रहता यूज होता है ही नहीं। दूसरा वाक्य देखते हैं, रोहित खेलते रहता है। ठीक है, अब रोहित क्या है, यहाँ पे फिर सिंगुलर नेम है, एज इट इज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, तानिया एक नेम है, यहाँ भी रोहित एक नेम है, तो रोहित को एज इट इज लिख देंगे। रोहित के द्वारा खेलने का काम हो रहा, पता है आपको, तानिया ही में इतना अच्छे से समझा दिया, तानिया को देख के अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे रोहित खेलते रहता है, खेलते,
रहता रहता है, आ गया, आया ना। अब क्या करना, रोहित मैंने लिया, रोहित क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तानिया के साथ क्या लगाए थे, सिंगुलर में रिमेन्स लगाए थे। यहाँ भी रूल क्या बोलता है, रिमेन्स सिंगुलर के साथ आ जाएगा, सिंगल नेम वगैरह के साथ आ जाएगा, सिंगल नेम सिंगुलर में आता है। तो रोहित रिमेन्स, क्लियर है। अब खेलना का क्या इंग्लिश होता है, आप डिक्शनरी में देखो या कहीं देखो, प्ले होता है ना प्ले। तो बस ही रिमेन्स प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे, ही रिमेन्स प्लेइंग, क्लियर, सेंटेंस आपका पूरा। आप सोते रहते हो, आप सोते रहते हो, किसी के द्वारा सोने का काम हो रहा है, किसके द्वारा, आपके द्वारा हो रहा है। अब देखेंगे कैसे बनाना। सब्जेक्ट पहले बोलता है हम लोग का, स्ट्रक्चर क्या बोलता है भाई, एकदम यहाँ से लगाते चलो। तो पहले सब्जेक्ट बोलता है, सब्जेक्ट हम लोग क्या आता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन होता है, यहाँ पे क्या है, आपके द्वारा सोने का काम हो रहा है, ठीक है। तो आप हमारा क्या होता है इंग्लिश में, आपका इंग्लिश होता है यू, और यू पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट है तो यू लिया मैंने, यू यहाँ पे कर दिया। अब यू क्या है हम लोग का, देखिए यू प्लूरल में काउंट आता है, तो यू यहाँ पे मिल गया, यू के साथ क्या रीनेम है, क्योंकि प्लूरल के साथ रीनेम आता है। तो यू मैंने लिया, यू के साथ रिमेन भी मैंने पिक कर लिया। बचा क्या भाई, एक्शन हम लोग को पिक करना है यहाँ से। अदर वर्ड तो इसमें है ही नहीं, कहाँ कहीं से भी दिख ही ना रहा, झलक ही ना रहा कि अदर वर्ड है भी कि ना है, ना अदर वर्ड है ना ऑब्जेक्ट है। बस इस पे कंप्लीट हो जाए काम एक्शन पे। तो आपके द्वारा क्या काम हो रहा, सोने का काम। सोने का क्या होता है, इंग्लिश करोगे, सोने का मिलेगा क्या, स्लीप। तो स्लीप का क्या होता है, यू रिमेन स्लीप कर दिया, आईएनजी को ऐड करके कंप्लीट किया सेंटेंस, ठीक है। यू रिमेन स्लीपिंग, आपका क्वेश्चन हो गया, आपका वाक्य सारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। ये रूल है, ये इंडिकेशन है, ये है, यहाँ पे नोट है कहाँ पे, मतलब कि आपको रिमेन या रिमेन्स यूज करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कुछ अभी भी डाउट रहेगा, once again you watch the video. If you don't get it, what you can do, simply you can put question or anything, whatever you want me to answer, I will be there to resolve your problem. Just you have to put your query in comment section. Got it?